नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन की बिकवाली के बाद आज वापस खरीदारी की तरफ लौटता हुआ अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड, चाहे हर इंडेक्स की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी भी स्टॉक पॉकेट की बात करें, काफी अच्छा एक्शन सेक्टर स्पेसिफिक भी इस वक्त बाजार में दिख रहा है। निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 17,428 के लेवल्स पर टुवर्ड्स डे हाई दिन के उच्चतम स्तर पर ही इस वक्त ट्रेड करता हुआ 123 अंकों की बढ़त के साथ इनफैक्ट यहाँ पर कामकाज 17,443 के आसपास के हाई आज इस इंडेक्स में देखे थे और इन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द इस वक्त भी कामकाज देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस भी जारी है। बैंक निफ्टी में इस वक्त अगर आप देखेंगे अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है और साथ ही करीब 350 अब तो 450 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आ रही है। 40,600 के पार चला गया है। साथ ही सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी 59,367 के लेवल्स और मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि कल अच्छा एक्शन दिखा रहे थे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं था, वो आज भी एक्शन दिखा रहे, तो वहां से तो सपोर्ट है ही। मिड कैप और स्मॉल कैप में कई सारे मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हैवी वेट्स, हैवी पॉकेट्स और बड़े इंडेक्सेस की बात करें जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, उन्होंने भी आज बाजार में कमान संभाली है। एफएनओ में भी काफी एक्शन है, तो चलिए एक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाजार की बड़ी बातें आपके सामने हमने रखी। सेक्टर स्पेसिफिक एक बार क्विकली आपको बता देते हैं। जहां बाजार में रौनक है, हम देख रहे हैं निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का बाउट नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के 12 शेयरों में बढ़त नजर आ रही है। सेक्टर्स के लिहाज से मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर और साथ ही बैंकिंग में अच्छी खासी रौनक, अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। मेटल्स भी जहां बिकवाली देख रहे थे, आज सरप्राइजिंगली वहां हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स डिफेंसिव में भी मौके बनते हुए दिखेंगे और फार्मा सेक्टर की अगर बात करें वहां पर आज कमजोरी जरूर है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी की अगर बात करें 5% की गिरावट वहां पर है। 13.5% के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिख रही है, तो वॉलेटिलिटी कम हुई है विच इज अ पॉजिटिव साइन। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स अच्छे हैं, इंडेक्स में बढ़िया बढ़त है और इस बढ़त के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं और आपको बताते हैं कल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा पहले और उसके बाद आज बाजार में जो हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है उनसे बातचीत करेंगे। कल जब हमारे साथ प्रशांत जुड़े थे, उन्होंने कई सारे स्टॉक्स प्रशांत सावंत ने बताए और उन्होंने जो स्टॉक्स बताए उसकी रीडिंग आज कैसी दिख रही है, किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है, या रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें रिजल्ट क्या निकला है आपके स्क्रीन पर। अडानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय कल प्रशांत ने दी थी। आज अडानी ग्रुप स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। 1363 के लेवल्स कल के मार्केट प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की राय दी थी और तब अगर आपने ये पोजीशन ली होती तो रिटर्न्स के लिहाज से ऑलमोस्ट 14% के रिटर्न्स आप देख रहे होते। सिप्ला डिफेंसिव्स में कल क्योंकि बाजार में हम देख रहे थे उथल पुथल थी, मिड कैप को छोड़कर बिकवाली का दबाव तो नजर आ रहा था और इस बिकवाली में डिफेंसिव्स परफॉर्म कर रहे थे। तो सिप्ला के स्टॉक में अगर देखें, सिप्ला में वैसे बिकवाली की राय कल दी थी और आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाजार वापस तेजी की तरफ लौटा है, तो डिफेंसिव्स में आज कमजोरी है। अगर कल की कॉल जो कि बिकवाली थी उसे आपने मानते हुए वहां पर पोजीशन ली होती तो ऑलमोस्ट 4.5-5% की तेजी आपने देखी होती। हिंडाल्को 399 के लेवल्स कल थे, तब बिकवाली की राय दी थी प्रशांत ने। आज तक करीब 3.5% के रिटर्न्स उनकी दी हुई कॉल में नजर आ रहे हैं। अशोक लेलैंड में खरीदारी की राय कल थी, साथ ही सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी थी और सीमेंस में भी खरीदारी के यहाँ पर ट्रेड्स प्रशांत ने कल हमें सुझाए थे और रिपोर्ट कार्ड में अगर देखेंगे तो रिटर्न्स पॉजिटिव ही पाएंगे। इन स्टॉक्स में भी ऑलमोस्ट 3% के रिटर्न्स कल के दाम से अशोक लेलैंड में नजर आ रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक में 2.5% तक के रिटर्न्स कल के लेवल से हैं और साथ ही सीमेंस में भी ऑलमोस्ट 1.5% के रिटर्न्स। तो प्रशांत की दी हुई कॉल सही साबित होती हुई और रिपोर्ट कार्ड में ऑल पॉजिटिव्स इस वक्त नजर आते हुए। आइए आज के एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आज एफएनओ में मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और रिसर्च हेड राहुल शर्मा जुड़ गए। राहुल, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आज तो अच्छे दिन पर अच्छे मौके पर मिल रहे हैं राहुल, हम अच्छी मजबूती नजर आ रही है। कहाँ 8 सेशन से इंतजार था कि बाजार कब वापस खरीदारी की तरफ बढ़ेगा, इस खरीदारी को कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? जी नमस्कार मानसी जी, देखिए मार्केट काफी ओवरसोल्ड था। इनफैक्ट लगातार 9 कैंडल्स हमने निफ्टी में देखी कि करेक्शन की और एक तरह से बजट डे लोज भी हमने ब्रेक किए थे और लगातार हमने देखा था कि कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है मार्केट के अंदर वो रिवर्सल के साइन दे रहा था। अब फाइनली आज के सेशन में हमने देखा है कि निफ्टी में बाउंस बैक आया है। एफआईआईस की जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 15% ने कि कोविड लेवल्स के जो कोविड के टाइम में जो शॉर्ट्स थे उन लेवल्स तक उनके शॉर्ट पोजीशनिंग पहुंच गए।
गई थी, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक कंसेंसस शॉर्ट ट्रेड में चला गया था। और जब भी मार्केट कंसेंसस ट्रेड में जाता है, हमने देखा है कि मार्केट्स जनरली रिवर्स करते हैं, बाउंस बैक देते हैं और पुल बैक देते हैं। और मुझे लगता है कि अब ये पुल बैक हमें तकरीबन 17,600-650 तक कंफर्टेबली अगले 1-2 सेशन में ले जा सकता है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में डेटा ज्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स ने अपने जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है उन पे रिवर्सल दिया है। पीएसयू बैंक इंडेक्स बहुत ही जबरदस्त लग रही है और कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ में तब्दील होती हुई दिखेगी। मेरे हिसाब से 41,000 के इमीडिएट टारगेट्स बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलने चाहिए। 41,000 के ऊपर मुझे लगता है कि हमें तकरीबन 42,000 वो आई थिंक टेस्ट होती हुई दिखेगी आने वाले कुछ दिनों में। तो दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव रुझान है। बैंक निफ्टी के अंदर मेरे हिसाब से 600-650 तक की अपसाइड है। अगर वो लेवल भी निकल जाता है तो अगला पड़ाव सीधा 150 पॉइंट ऊपर यानी कि 17,800 पर आता है। तो फिलहाल हमें लॉन्ग रहना है। मेरे हिसाब से कल के जो लोज है एक तरह से क्रूशियल, एक तरह से स्टॉप लॉस का काम करेंगे, क्रूशियल लेवल का काम करेंगे। तो कल के लो के स्टॉप लॉस यानी कि निफ्टी में अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो आपको 17,300 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है। और साथ ही में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है दोनों इंडाइसेस में काफी फेवरेबल है। तो पॉजिटिव ध्यान रखिए। एज ए सेक्टर हमें पीएसई सेक्टर काफी मजबूत लगता है। अगर आप इसमें एक पोजिशनल व्यू लेके काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है पीएसई यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अच्छा मुनाफा आने वाले कुछ सेशंस में, हफ्तों में देखने को मिल सकता है। ओके तो चलिए, ये रहा इस वक्त बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव और ऑप्शंस के लिहाज से स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी में 41,000 की कॉल खरीदने की मंथली कॉल यहाँ पर, जो कि करंट मार्केट प्राइस एट 550 ट्रेड करी है। 750 का पहला टारगेट, 1,000 का दूसरा टारगेट यहाँ पर नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस 350 का लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो बैंक निफ्टी पर कन्विक्शन बढ़ता हुआ, और इस कन्विक्शन में आगे अगर देखें बैंक निफ्टी की ही अगर बात करें, 12 के 12 स्टॉक्स जो हैं अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। शुरुआत लॉन्ग्स बिल्डअप के साथ करते हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग्स बिल्ड होते हैं, फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। उनमें भी, उस लिस्ट में भी राहुल सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक ही है। आरबीएल बैंक आप देखें, फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल, चाहे फिर हैवी वेट्स हो या फिर छोटी मझौली कंपनियां हो, अच्छा एक्शन तो दिखाई रही है। ऑलमोस्ट 4% की तेजी आरबीएल बैंक के चार्ट्स में नजर आ रही है। आपकी राय क्या होगी? ये देखिए, बहुत लंबे समय बाद आरबीएल बैंक ने बैंक निफ्टी की वीकनेस को डिफाई किया है। यानी कि बैंक निफ्टी ने लोअर लो जरूर बनाए, इनफैक्ट एक तरह से डबल बॉटम बनाया 39,500 के आसपास, लेकिन आरबीएल बैंक ने हायर लो बनाकर एक रिवर्सल दिया। इनफैक्ट 100 दिन के मूविंग एवरेज पर स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया है। मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक ऊपर की तरफ अच्छी स्ट्रेंथ में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। इमीडिएट बेसिस पे मेरे हिसाब से 170, 172 तक के टारगेट्स बनने चाहिए। और पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर 180 के टारगेट्स आने की पूरी तैयारी हो रही है। तो पॉजिटिव बायस रखिए, अच्छा सेटअप है यहाँ पर। मेरे हिसाब से एज अ ट्रेलिंग, एज ए स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 155 का स्टॉप लॉस लगाना है। और लॉन्ग में मुझे लगता है कि 172 से लेके 180 तक के लेवल्स आपको ये आरबीएल बैंक में पोजिशनली यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके राहुल, क्योंकि हम बैंक्स की बात कर ही रहे हैं और लॉन्ग्स बिल्टअप पर आरबीएल बैंक पर आपने नजरिया दिया, मार्केट के चार्ट्स हीट मैप को अगर देखेंगे, कई सारे बैंकिंग प्लेस हैं जो कि लॉन्ग्स क्रिएट करे। फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट, फेडरल बैंक देखें, इनफैक्ट एनालिस्ट मीट के टेकअवेज भी फेडरल बैंक के ताज़ा आए थे और कंपनी का, बैंक का ये कहना है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ क्वार्टर्स में टॉप 5 पोजीशंस में शामिल होने का प्लान बना रही है कंपनियां। उसके लिए काफ़ी हद तक कामकाज भी कर रही है, डेवलपमेंटल रोल्स भी निभाएंगे आने वाले दिनों में। फेडरल बैंक देखें, एक्सिस बैंक चाहे देखें, क्योंकि एक्सिस बैंक, सिटी बैंक की जो खबर आ रही है, इसके चलते एक्सिस बैंक के स्टॉक में भी आज सुबह से ही अच्छा एक्शन देखने को मिला है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, ये सारे इसी लिस्ट में शामिल हैं और यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट हो रहे हैं। इन प्लेस पर किस तरह की नज़र, कोई पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक अगर आप यहाँ से चुनना चाहें? जी देखिए, ऐसे तो पूरे बैंकिंग पैक में हमें सेटअप जो है वो काफी प्रॉमिसिंग दिखता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर जो तेजी, आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में भी यहाँ पर एक रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल सकता है, जो पीएसयू बैंक्स में हमने स्ट्रेंथ देखी है। मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक पे यहाँ पर एक पोजीशन ली जा सकती है, काफी अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट स्टॉक यहाँ पर मेरे हिसाब से 900 रुपए के लेवल्स तक जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो एज ए ट्रेडिंग बाय मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्सिस बैंक को लिया जाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। कल के सेशन में एक अच्छा रीटेस्ट हो गया सप्लाई का 840 के आसपास, तो आप एक यहाँ पर 850 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द यहाँ पर 900 रुपए तक के लेवल्स आपको एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। राहुल, आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तो बात कर ही रहे हैं हम, सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल को अगर समझेंगे, आईटी सेक्टर में ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है, लेकिन इसके ठीक पीछे सरप्राइजिंगली हम देख रहे हैं मेटल सेक्टर का भी एक्शन काफी अच्छा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 162 पॉइंट्स के अप मूव्स दिखा रहा है। फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट हो रहे हैं कई सारे स्टॉक्स में। हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट्स देखें, आप राय दीजिए, यहाँ पर अच्छी मजबूती और नई तेजी, नए फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए मानसी जी, मेरे हिसाब से ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव जैसा है, बिकॉज काफी वीकनेस हमने देखी थी मेटल्स के अंदर। इनफैक्ट पूरा मेटल पैक ने एक ब्रेकडाउन दिया था और ब्रेकडाउन के बाद में अच्छी सेलिंग बनी। आज के सेशन में मेरे हिसाब से मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग मूव है। हालांकि डेटा अभी कंफर्म नहीं कर रहा है शॉर्ट कवरिंग, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्रेश बाई करने की तो राय नहीं रहेगी, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एग्जैक्टली फेवरेबल नहीं है। 105 पर हिंद कॉपर में एक रेजिस्टेंस आता है, सपोर्ट जो है इक्वली लेवल्स पर नीचे 97 96 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, तो इसे मैं स्किप करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से मेटल्स थोड़ा सा पेचीदा है एज अ सेक्टर। आई थिंक रिलेटिवली जो इजियर सेटअप्स है, जो इजियर सेक्टर्स है, आई थिंक वहां पर फोकस करना चाहिए। तो लॉन्ग में मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स एक ऐसा क्षेत्र है, डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है, और साथ ही में एनएस पीएसई यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आई थिंक यहाँ पर रिलेटिवली इजियर ट्रेड्स मार्केट के अंदर बनते हुए दिख रहे हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। हिंदुस्तान कॉपर में तो शॉर्ट्स कवर कंफर्म नहीं हो रहे राहुल, लेकिन आई एम श्योर जेएसडब्ल्यू स्टील में शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है इस वक्त। अगर आप देखेंगे फ्रेश शॉर्ट्स कवर होते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील के काउंटर में भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स थीम है आज के सत्र में, सेक्टर में ही अप मूव है, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपकी राय क्या होगी? ऑलमोस्ट 0.5% से लेकर 1% की तेजी कैश मार्केट में भी ये दिखा रहा है। जी हाँ, देखिए एक ब्रेकडाउन हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में देखा था 690 के नीचे, और काफी स्विफ्ट मूव हमें नीचे में यहाँ पर देखने को मिला पिछले 2-3 सेशन में। मेरे हिसाब से ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। लाइक मेरा व्यू सेम रहेगा, जब तक 700 का लेवल क्रॉस नहीं होता है यहाँ पर मैं कोई पोजिशनल तेजी की उम्मीद नहीं रखूंगा। मेरे हिसाब से जब तक 700 क्रॉस नहीं होता है, इट्स मोर ऑफ अ सेल ऑन राइज सेटअप, जहां पर जो काफी सारे अटके हुए पोजीशंस है एग्जिट करने को देखेंगे। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 685 के आसपास आता है, तो 700 का स्टॉप लॉस लगाकर फ्रेश शॉर्ट करने की यहाँ पर राय रहेगी। मेटल एज अ सेक्टर मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पर पेनफुल हो सकता है लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए, लेकिन ये जहां तक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज है, मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्कुल सही रूप से प्ले आउट होती हुई दिख सकती है। क्लियर कैंडिडेट शॉर्ट कवरिंग का डेल्टा कॉर्प भी है, क्योंकि राहुल यहाँ पर भी हमने देखा है बिकवाली का दबाव तो नजर आया है। कहाँ ये स्टॉक में हम देख रहे थे मूव्स टुवर्ड्स 181 के लेवल्स पर नजर आए हैं। ड्यूरिंग द मंथ ही हमने देखा है काफी वॉलेटिलिटी रही है, और पिछले 5 सेशंस में भी 180 से 194 का सफर स्टॉक ने ट्रेड किया है। आज के सत्र में शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए मंसी, डेल्टा कॉप में काफी सेलिंग प्रेशर था। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट में काफी अंडर परफॉर्म भी किया है इसने। जब ब्रॉडर मार्केट दिसंबर तक, जो अर्ली दिसंबर तक अच्छे चल रहे थे, उसमें भी ब्रेकआउट देने के बाद कोई बड़ा मूव नहीं देखा, और लगातार काफी लोग यहाँ पर लॉन्ग्स में खास करके फंसे हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब जो शॉर्ट कवरिंग चालू हुई है, लास्ट 2 दिन में जो मूव हमें देखने को मिला है, मेरे हिसाब से 205 तक के लेवल्स यूनिट बेसिस में बनते हैं। 205 अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से बहुत जल्द हमें 220 तक की भी अपसाइड यहाँ पर आते हुए दिख सकती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग यानी कि शॉर्ट कवरिंग के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। काफी एग्रेसिव शॉर्ट्स यहाँ पर मौजूद थे। काफी टाइम स्टॉक बैन में भी बैन में गया निकला, काफी टाइम स्टॉक ने उसे मूवमेंट दिखाया है। मेरे हिसाब से ये वाला जो मूव है हमें तकरीबन 205 220 तक ले जा सकता है, तो 188 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग करने की राय रहेगी। मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस में 206 तक के टारगेट्स, और पोजिशनली मुझे लगता है कि 220 तक के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं डेल्टा कॉप में। 188 का स्टॉप लॉस, 206 तक के टारगेट्स इनिशियल बेसिस पर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, वहां से भी मजबूती नजर आएगी। लेकिन इस मजबूत बाजार में जहां तेजी हम स्टॉक्स में और सेक्टर्स में देख रहे हैं, कुछ ऐसे स्पेसेस, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं। बिकवाली का दबाव कहां से आ रहा है? पावर ग्रिड का काउंटर दिख रहा है, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि इस स्टॉक में हमने एक्शन देखा है। इनफैक्ट इसी हफ्ते की अगर बात करें, सोमवार के सेशन में स्टॉक अच्छा मूव कर रहा था, जो कि बुधवार तक आते हुए आज गिरावट झेल रहा है। आज इनफैक्ट बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव है, लेकिन पावर ग्रिड परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट। जी हाँ, देखिए पावर ग्रिड में प्रेशर जरूर है। इनफैक्ट अच्छे मार्केट में यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट वापस अपने जो एवरेजेस है, इनफैक्ट 215 214 के आसपास इसके सारे जो क्लस्टर ऑफ एवरेजेस है, एक तरह से स्टॉक इधर साइड कोई तरीके का बड़ा मूव नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से एक ब्रेकडाउन इसके अंदर आएगा अगर हम 215 का लेवल तोड़ते हैं।
215 के नीचे मुझे लगता है स्पॉट के हिसाब से यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन बनेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो शॉर्ट कीजिए, मेरे हिसाब से 208 तक के लेवल्स नीचे में बनेंगे। ये थोड़ा सा रेंज बाउंड स्टॉक जरूर है, यानी कि बड़े डायरेक्शन में ये स्टॉक कहीं नहीं जा रहा, लेकिन इस जो पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट अगर 223 का लेवल अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन आज का मूव देखकर लग रहा है कि आई थिंक नीचे में ब्रेकडाउन की संभावना ज्यादा है। 215 का लेवल अगर टूटता है तो मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी, जहां पर 205 तक के लेवल्स मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस में नीचे में बनेंगे, और अदरवाइज मुझे लगता है 190 तक की भी स्लाइड यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये इफ एंड बट वाला ट्रेड है, क्लियर ट्रेड नहीं है। अगर लेवल्स आइदर साइड में निकलते हैं तो ही आप ट्रेड ले, यहाँ पर ट्रेड लेने की राय नहीं रहेगी। तो इफ एंड बट वाला ट्रेड है, लेकिन डाउन साइड ही नजर आएगी। 190 तक के लेवल्स भी डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक में भी हम देख रहे हैं फ्रेश शॉट्स इनिशिएट होते हुए। बिकवाली का दबाव है, आज के सत्र में ही एट डे लो इस वक्त ये ट्रेड करता है और 910 के स्तर हैं। क्या यहाँ से भी और ज्यादा डाउन साइड स्लाइड होते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, गोदरेज कंज्यूमर में इनफैक्ट आज 50 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक किया है, और जनरली जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करता है कोई स्टॉक तो एक अच्छा स्लाइड परसेंटेज वाइज भी हमें देखने को मिल सकता है। और लगातार देखिए पूरे दिसंबर महीने में इनफैक्ट नवंबर एंड से 50 दिन का मूविंग एवरेज डिसेसिवली स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया। इंट्राडे में ब्रेक करता था लेकिन क्लोजिंग नहीं देता था। मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छे मार्केट में जो एक तरह से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, किसी तरह से एक जो सेलिंग प्रेशर हम यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे हिसाब से 880 की तैयारी यहाँ पर इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकती है। तो 880 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट बायस रखे, 930 का एक स्टॉप लॉस लगाए शॉर्ट पोजीशंस के लिए, और क्लियरली यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से प्ले आउट होते हुए दिख रही है। और खास करके जब ब्रॉडर मार्केट थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है तो जनरली हमने देखा हिस्टोरिकली एफएमसीजी कंज्यूमर ये थोड़े नेगेटिवली कोरिलेट होते हैं, और क्लियरली यहाँ पर वैसा ही मूव कुछ आज के सेशन में प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। ओके, नेगेटिव कोरिलेशन है, एफएमसीजी में भी है और फार्मा स्पेस में भी डिफेंसिव्स के तौर पर इस वक्त हम देख ही रहेंगे डाउनसाइड नजर आ रही है। सही कहा राहुल आपने। लॉन्ग्स अनवाइंडिंग ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में नजर आ रही है, इस पर एक बार चार्ट चेक कीजिए, बताएं कोई ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ? जी हाँ, देखिए एशियन पेंट्स में हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा। इनफैक्ट जो एक तरह से लास्ट कुछ दिनों का मूव था उसमें स्टॉक ने एक हायर लो बनाकर यहाँ पर एक 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास इसमें लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर बुक करें। शॉर्ट सिग्नल तो जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर आपके पास लॉन्ग है तो बुक करें। अब जहां तक ब्रिटानिया का सवाल है, लाइक पूरे एफएमसीजी पैक की स्टोरी है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जरूर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा 4350 के नीचे। स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 4350 का लेवल टूटता है तो मेरे हिसाब से एक फ्रेश ब्रेकडाउन ब्रिटानिया में आता हुआ दिखेगा, जहां से हमें इमीडिएट बेसिस में 5-6% की स्लाइड आती हुई दिखती है। तो एफएमसीजी का जो व्यू है वो यही है कि अगर ब्रॉडर मार्केट सही चल रहा है तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। हमने देखा जब जनवरी एंड में एक तरह से मार्केट नोज डाइव कर रहा था तो एफएमसीजी इंडेक्स ने टेक ऑफ किया था, खास करके आईटीसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई थी। अब उसका रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एफएमसीजी स्टॉक्स स्टीम लूज कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में एक तरह से स्टेबिलिटी वापस आती हुई दिख रही है। तो क्लियरली एक कॉन्ट्रा ट्रेड है यहाँ पर। ब्रिटानिया को आई थिंक 4350 का लेवल अगर टूटता है तो शॉर्ट कीजिए, 4400 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि तकरीबन 4250 तक के लेवल्स, 4250 से लेके 4200 तक के लेवल्स आपको ब्रिटानिया में देखने को मिल सकता है। ठीक है राहुल, अब आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हम जानना चाहेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं और साथ ही इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या हैं, आप बताएं। जी हाँ, देखिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट कॉल्स की बात करूं तो पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है उसमें एक बड़ा रिवर्सल हमने आज स्पॉट किया है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक अच्छा स्टॉक ने पुल बैक दिया और अब ये पुल बैक तैयार है अगली लेग ऑफ अप मूव के लिए। तो आप इसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो पीएसयू बैंक इंडेक्स, पीएसयू बैंक 20 जो है उस ईटीएफ को बाय करके चल सकते हैं। मतलब आपको सारे स्टॉक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा एक ईटीएफ ही खरीद लीजिए तो आपको एक पूरा पीएसयू बैंक का एक्सपोजर मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पर, और तकरीबन 40-41 रुपीज में इसे एक्यूमुलेट कीजिए। 36 का यानी कि 10% का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि 48 से लेके 50 रुपीज तक के टारगेट्स इस ईटीएफ में आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 20 से 25% की अपसाइड आने वाले 3 से 4 महीने में यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट कॉल पीएसयू बैंक 20 को बाय कीजिए। एज ए ट्रेडिंग कॉल आपको बाय करना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एचएएल में आज बहुत ही एग्रेसिव प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरटोन है यहाँ पर। टेक्निकली डेरिवेटिव्स वाइज भी डेटा पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 2800 रुपए तक की यहाँ पर तैयारी HAL में हमें देखने को मिल रही है। 2600 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड आने वाले सेशंस में देखने को मिलेगा। तो हमारा प्रेफर्ड पिक ट्रेडिंग के लिए HAL है। अब जहां तक ऑप्शंस ट्रेड की बात आती है, बैंक निफ्टी के अंदर जैसे हमने कहा कि बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी अच्छी बनी हुई है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 41,000 से लेके 41,000 का पहला टारगेट रहेगा। 41 अगर निकल जाता है तो 42,000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो आपको मंथली एक्सपायरी का जो 41,000 का कॉल ऑप्शन है उसे बाय करके चलना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 550 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इस मंथली एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन है इसे बाय करके चलिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और 1000 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है कि आपको मंथली एक्सपायरी तक इस बैंक निफ्टी ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है मंथली एक्सपायरी का, इसलिए हम इसे ऑप्शन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बाउंस बैक बैंक निफ्टी में यहाँ पर शेप आउट होता हुआ दिख रहा है, जो हमें 42,000 तक के लेवल्स आने वाले सेशंस में दिखा सकता है। एब्सोल्युटली माना, शुक्रिया आपका हमारे साथ, राहुल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपने आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ FNO जंक्शन को हम यहीं समेट रहे हैं, बट थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में मिड कैप मसाला लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहें इतना स्वदेश के साथ। नमस्कार।